किताब मुकद्दस में से कुज़ात के 18वें बाब की तिलावत। उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह न था और उन्हीं दिनों में दान का कबीला अपने रहने के लिए मिरास ढूंढता था, क्योंकि उनको उस दिन तक इसराइल के कबीलों में मिरास नहीं मिली थी। सो बनी दान ने अपने सारे शुमार में से 500 सूरमाओं को सुरा और इस्ताल से रवाना किया ताकि मुल्क का हाल दरियाफ्त करें और उसे देखे भालें, और उनसे कह दिया कि जाकर उस मुल्क को देखो भालो। सो वो इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क में मीका के घर आए और वहीं उतरे। जब वो मीका के घर के पास पहुंचे तो उस लावी जवान की आवाज़ पहचानी। बस वो उधर को मुड़ गए और उससे कहने लगे, तुझको यहाँ कौन लाया? तू यहाँ क्या करता है और यहाँ तेरा क्या है? उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा ऐसा सलूक किया और मुझे नौकर रख लिया है और मैं उसका काहिन बना हूँ। उन्होंने उससे कहा कि खुदा से ज़रा सिला ले ताकि हमको मालूम हो जाए कि हमारा ये सफ़र मुबारक होगा या नहीं। उस काहिन ने उनसे कहा, सलामती से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये सफ़र खुदावंद के हजूर है। सो वो 5 शख्स चल निकले और लेस में आए। उन्होंने वहाँ के लोगों को देखा कि सैदानियों की तरह कैसे इत्मीनान और अमन और चैन से रहते हैं, क्योंकि उस मुल्क में कोई हाकिम नहीं था जो उनको किसी बात में जलील करता। वो सैदानियों से बहुत दूर थे और किसी से उनको कुछ सरोकार न था। सो वो सुर्रा और इस्ताल को अपने भाइयों के पास लौटे और उनके भाइयों ने उनसे पूछा कि तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा, चलो हम उन पर चढ़ जाएं, क्योंकि हमने उस मुल्क को देखा कि वो बहुत अच्छा है और तुम क्या चुपचाप ही रहे? अब चलकर उस मुल्क पर काबिज होने में सुस्ती न करो। अगर तुम चले तो एक मुतमईन कौम के पास पहुंचोगे और वो मुल्क वसी है, क्योंकि खुदा ने उसे तुम्हारे हाथ में कर दिया है। वो ऐसी जगह है जिसमें दुनिया की किसी चीज़ की कमी नहीं। तब बनी दान के घराने के 600 मर्द जंग के हथियार बांधे हुए सुर्रा और इस्ताल से रवाना हुए और जाकर यहूदा के करीत यारीम में खैमजन हुए। इसीलिए आज के दिन तक उस जगह को महने दान कहते हैं और ये करीत यारीम के पीछे है। और वहाँ से चलकर इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क में पहुँचे और मीका के घर आए। तब वो 5 मर्द जो लईस के मुल्क का हाल दरियाफ्त करने गए थे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुमको खबर है कि इन घरों में एक अफूद और तरफीम और एक खुदा हुआ बुत और एक ढाला हुआ बुत है? सो अब सोच लो कि तुमको क्या करना है। तब वो उस तरफ मुड़ गए और उस लावी जवान के मकान में यानी मीका के घर में दाखिल हुए और उससे खैर आफियत पूछी। और वो 600 मर्द जो बनी दान में से थे जंग के हथियार बांधे फाटक पर खड़े रहे। और उन 5 शख्सों ने जो ज़मीन का हाल दरियाफ्त करने को निकले थे वहाँ आकर खुदा हुआ बुत और अफूद और तरफीम और ढाला हुआ बुत सब कुछ ले लिया। और वो काहिन फाटक पर उन 600 मर्दों के साथ जो जंग के हथियार बांधे थे खड़ा था। जब वो मीका के घर में घुसकर खुदा हुआ बुत और अफूद और तरफीम और ढाला हुआ बुत ले आए तो उस काहिन ने उनसे कहा, तुम ये क्या करते हो? तब उन्होंने उसे कहा, चुप रह, मुंह पर हाथ रख ले और हमारे साथ चल और हमारा बाप और काहिन बन। क्या तेरे लिए एक शख्स के घर का काहिन होना अच्छा है या ये कि तू बनी इसराइल के एक कबीले और घराने का काहिन हो? तब काहिन का दिल खुश हो गया और वो अफूद और तरफीम और खुदे हुए बुत को लेकर लोगों के बीच चला गया। फिर वो मुड़े और रवाना हुए और बाल बच्चों और चौपायों और असबाब को अपने आगे कर लिया। जब वो मीका के घर से दूर निकल गए तो जो लोग मीका के घर के पास के मकानों में रहते थे वो फ्रहम हुए और चलकर बनी दान को जा लिया और उन्होंने बनी दान को पुकारा। तब उन्होंने उधर मुंह करके मीका से कहा, तुझको क्या हुआ जो तू इतने लोगों की जमीयत को साथ लिए आ रहा है? उसने कहा, तुम मेरे देवताओं को जिनको मैंने बनवाया और मेरे काहिन को साथ लेकर चले आए। अब मेरे पास और क्या बाकी रहा? सो तुम मुझसे ये क्यों कर कहते हो कि तुझको क्या हुआ? बनी दान ने उससे कहा कि तेरी आवाज़ हम लोगों में सुनाई न दे, ताना हो के झल्ले मिजाज के आदमी तुझ पर हमला कर बैठे और तू अपनी जान अपने घर के लोगों की जान के साथ खो बैठे। सो बनी दान तो अपना रास्ता ही चलते गए और जब मीका ने देखा कि वो उसके मुकाबले में बड़े ज़बरदस्त हैं तो वो मुड़ा और अपने घर को लौटा। यूं वो मीका की बनवाई हुई चीज़ों को और उस काहिन को जो उसके हाथ लेकर लईस में ऐसे लोगों के पास पहुंचे जो अमन और चैन से रहते थे और उनको तहतीक किया और शहर जला दिया और बचाने वाला कोई ना था, क्योंकि वो सैदा से दूर था और ये लोग किसी आदमी से सरोकार नहीं रखते थे और वो शहर बैत रहूब के पास की वादी में था।
پھر انہوں نے وہ شہر بنایا اور اس میں رہنے لگے، اور اس شہر کا نام اپنے باپ دان کے نام پر جو اسرائیل کی اولاد تھا دان ہی رکھا، لیکن پہلے اس شہر کا نام لئیس تھا، اور بنی دان نے وہ کھدا ہوا بت اپنے لیے نصب کر لیا۔ اور یونتن بن جرسوم بن موسیٰ اور اس کے بیٹے اس ملک کی اسیری کے دن تک بنی دان کے قبیلے کے کاہن بنے رہے، اور سارے وقت جب تک خدا کا گھر سیلا میں رہا وہ میکا کے تراشے ہوئے بت کو جو اس نے بنوایا تھا اپنے لیے نصب کیے رہے۔ آمین۔